नमस्कार, न्यूज़र के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे पीथमपुर में जलाए जा रहे कचरे पर हो रही सियासत पर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कचरा जलाए जाने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इनके इस सवाल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी करारा जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। पीथमपुर के तारपुर गांव में रामकी एनवायरो फैक्ट्री में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाना शुरू कर दिया गया है। इंसिनरेटर का तापमान अभी 900 डिग्री है। दूसरे चरण में 1100 से 1200 डिग्री तापमान पर कचरा जलेगा। इसके बाद तीसरे स्टेप में गैस फ्लू ड्रायर में डाला जाएगा, जहां कचरे को पानी और सोडियम सल्फाइड के घोल से गुजारेंगे। केमिकल के छन जाने के बाद राख को सुरक्षित जमीन में दफन कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसी कचरे के जलाने पर राजनीतिक गलियारों में सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर सरकार कोर्ट का बहाना बना रही है। यदि सरकार इस कचरे को उठाकर इंदौर के पीथमपुरा लेकर गई है तो इसका अर्थ है कि इसके पीछे सरकार और सरकारी नेताओं के आर्थिक हित छिपे हुए थे। इंदौर शहर ने लगातार उन्हें बीजेपी को सांसद दिए, विधायक दिए और महापौर दिए, लेकिन बीजेपी ने इसके बदले भावी पीढ़ी को कैंसर दिया। सुनते हैं क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ। मैं अगर सरकार का ये कहना है कि जहरीला कचरा नहीं, सरकारी विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकारी कचरा नहीं, मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप किसी एजेंसी को भेज के वहाँ के जल स्तर को रामकी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक कर लें। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूँ, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचाते हैं। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जला, कोर्ट ने कहा ये सरकार के विवेक पे है कि सरकार क्या करे। तो सरकार ने कहा हम जहर देंगे। इंदौर शहर में भारतीय जनता पार्टी को लगातार विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया, 2 मंत्री हैं। उसके बाद भी भावी पीढ़ी को कैंसर मिलेगा, जहर मिलेगा, और ये सोते रहेंगे, चुप रहेंगे। इंदौर की जनता देख रही है, समझ रही है। भावी पीढ़ी का कैंसर परोसी बीजेपी को सबक सिखाए। उनके इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जीतू पटवारी में जितनी समझ है वे उसी के अनुसार अपना काम कर रहे हैं, और यह यानी कि यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट कांग्रेस के कार्यकाल का ही कचरा था। 10 लाख से ज्यादा लोग अगर वहां मारे गए तो यह कांग्रेस के प्रशासन की ही लापरवाही थी। एक तरफ तो कांग्रेस भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ भय फैलाने का काम कर रहे हैं। सुनते हैं सीएम यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी, और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा, और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। तो यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुरा पहुंचा तो भी सियासत हुई, और कचरा जलाया जा रहा है उस पर भी सियासत है, और लगातार यह सियासत हो रही है। कुल मिलाकर अगर जो देखा जाए तो सियासत हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है तो पूरे तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए, और जिससे कि जनता का हित हो, अहित ना हो, इस बात को संज्ञान लेते हुए ही कोई फैसला सुनाया होगा। और अगर जो यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और सरकार उसे फॉलो कर रही है तो इसमें
कैंसर बांटने वाली बात कहां से आ जाती है? क्या कचरा जलाए जाने से कैंसर फैलेगा? क्या जीतू पटवारी जी ये कहना चाह रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ अभी तक जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत फिरोज सिद्दीकी जी से। जैसा कि जीतू पटवारी जी ने कहा है कि इंदौर के लोगों ने एमपी दिए, विधायक दिए बीजेपी को, लेकिन अब बीजेपी की जो सरकार है उन्हें कैंसर दे रही है। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या जीतू पटवारी जी ये कहना चाह रहे थे कि पीथमपुरा में जो यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है वो जो जलाया जा रहा है, अब जलाया जाना शुरू हो चुका है, तो उससे क्या कैंसर फैलने की संभावना है? यह बता रहे थे कि वहां पर कैंसर फैलेगा। जी फिरोज सिद्दीकी जी। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा है? सरकार ने कभी कोई आदेश मीडिया को शेयर किया है क्या कि ये सुप्रीम कोर्ट से हमको आदेश मिला है? क्या सरकार ने कोई ऐसी कोई रिपोर्ट आप मीडिया के साथियों के समक्ष भेजी है कि इससे जो है कैंसर नहीं होगा? ये विभिन्न वैज्ञानिकों ने हमको जानकारियां दी हैं। आप ही लोगों ने, मीडिया के लोगों ने बताया कि जो इससे पहले 2014-15 में ट्रायल के बेस पे जो चलाया गया था कचरा, उस एरिया में सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है और नदियों तक में जो है जहर आया है और उससे कैंसर के मरीजों में इजाफा हुआ है। ये बड़े बड़े उसकी रिपोर्ट्स है। 2009 में 292/209 एक स्पेशल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अंकलेश्वर गुजरात में मोदी सरकार ने लगाई थी कि हम इस कचरे को हमारे यहां नहीं जलाएंगे। जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय है उस निर्णय के हम मुखालफत करते हैं। तो ये बात सही है, मोदी जी समझदार हैं। उनको लोग, वहां भारतीय जनता पार्टी को लोग चुनती है तो मोदी जी जो है वो ना गुजरात के शेर देते हैं ना वो कचरा जलने देते हैं। हम लोग जो है मध्य प्रदेश के लोगों को मूर्ख समझती है भारतीय जनता पार्टी। हम सांसद देते हैं, विधायक देते हैं, तो उसके बदले में वो हमें कैंसर दे रहा है और विपक्ष को कहते हैं कि वो मूर्ख है। जी बिल्कुल, असल बहुत अच्छी बात आपने 400 करोड़ रुपए का, अरे इसलिए कह रहा हूं मैं, असल खेले 400 करोड़ रुपए का। जी जी। जो 400 करोड़ रुपए में ये जो कचरा जल रहा है, ये किस किस अधिकारी को कहां कहां तक ये पैसा पहुंच रहा है ये पता है सबको। और 5वें फ्लोर पे आप और मैं नहीं जा सकते। अगर आपको 5वें फ्लोर पे जाना है वल्लभ भवन के तो मिठाई लाना पड़ेगी। और मिठाई कितनी लाना पड़ी है, कुंटल में लानी है, 100 ग्राम लानी है ना, डले में लानी है या पैकेट में लानी है, ये ऊपर बैठा एक अफसर बताता है। आप, हम जो है देश के नागरिक नहीं है, वो कार्यालय हमारा है, मालिक दूसरे हैं उसमें। जो नौकर थे वो मालिक बन गए। 5वें फ्लोर पे तो ये दुर्गेश भाई भी नहीं जा सकते। जी हमारे साथ और ये भी है कि पहली बार है कि साहब कोई 5वें फ्लोर पे आम नागरिक नहीं जा सकता सीएम सचिवालय में। जी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अभी फिरोज सिद्दीकी जी ने एक सवाल किया है और वाजिब सा सवाल है कि जैसा कि अभी सीएम साहब की जो बाइट हमने चलवाई थी उसमें सीएम साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और ये जो कचरा है उसी को फॉलो किया जा रहा है कि कचरा को वहां पर पीथमपुरा में जलाया जा रहा है। फिरोज सिद्दीकी जी ने एक सवाल किया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश मीडिया के सामने लाया गया है? क्या उस आदेश में यह लिखा है कि इसके जलाने से कोई कैंसर जैसी बीमारी नहीं फैलेगी? तो सबसे पहले तो जवाब फिरोज सिद्दीकी जी का आप ही दे सकते हैं और ये जवाब दीजिए आप, उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। देखिए देवेंद्र जी,
आज जो ये गैस कांड के लिए हम लोग यहाँ पे जो बैठकर जो डिबेट कर रहे हैं, वो गैस कांड किसकी देन है? किसके सरकार में हुई थी? केंद्र में कौन सी सरकार थी उस समय? प्रदेश में कौन सी सरकार थी उस समय? और आज पटवारी जी जो बचकाना बयान दे रहे हैं, वो मुझे लगता है कि उनको नहीं देना चाहिए। आज ये फिरोज सिद्दीकी जी प्रश्न तो कर रहे हैं, फिरोज सिद्दीकी जी ये बताइए कि गैस कांड किसकी सरकार में हुआ था? एंडरसन को कौन छोड़ने गया था? हेलीकॉप्टर हवाई जहाज किसने मुहैया कराई थी? किस कार में बैठ के गए थे? पहले तो उसके लिए भोपाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब आ जाइए आप बात कचरे के निष्पादन को लेकर। क्या कभी आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके झूठ बोलते हो क्या? क्योंकि इनके ये कांग्रेस का जो दल है ना, इसमें ट्रेनिंग की झूठ, छल, कपट, प्रपंच की जाती है, और ये इनको अभी आदेश की बात चाहिए। आप देवेंद्र जी, पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अगर कहीं पे भी रासायनिक कचरे का निष्पादन होगा तो उसके लिए एक जगह वो की गई है, मुकर्रर की गई है, और वो जगह है पीतमपुर। और जहां पे जो जीतू पटवारी जी जिस पानी की चिंता करते नजर आ रहे हैं, पानी वहां पे 0% अवेलेबिलिटी है पानी की उस ग्राउंड पे, और 3 लेयर्स में जाके उस कचरे का निष्पादन होना है। तो ये कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है, और वो वही कर रहे हैं अभी भी। हम सुप्रीम कोर्ट को अक्षरशः पालन कर रहे हैं, उच्च न्यायालय का अक्षरशः पालन कर रहे हैं, और इन्हीं के शासन प्रशासन में तो ये सब चीजों के ऑर्डर हुए थे। आज ये फिर हम पे ब्लेम करने की बात कर रहे हैं। क्या भोपाल के लोगों का अधिकार नहीं है क्या कि उस कचरे का जो निष्पादन होना चाहिए, और क्यों इतने टाइम तक वो कचरा यहाँ पड़ा रहना चाहिए? जी। अब उसका रासायनिक कचरा है, उसका निष्पादन की तरीका है। अनेक जगह पे जो रिसर्च करने वाले चीजें करते हैं, उन्होंने की रिसर्च। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं वाटर लेवल में फर्क नहीं आएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। वो लेवल के हिसाब से 3 लेयर में उस कचरे का निष्पादन हो जाएगा, और निगरानी में हो रहा है सब चीजें। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के भ्रम फैलाने का काम नहीं करना है। ये ज्ञान का भंडार है। जी आदित्य उपाध्याय जी, हम आपके पास आएंगे। वैज्ञानिक रिपोर्ट, एक मिनट देवेंद्र भाई, जी मेरी बात सुनिए। कोई वैज्ञानिक, मैंने आपसे यही प्रश्न किया था ना कि आप मीडिया के साथियों के समक्ष क्या सरकार ने कोई वैज्ञानिक तथ्यों के साथ वैज्ञानिक रिपोर्ट पेश की क्या आपको? आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाई क्या? की गई है, सब वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग रिसर्च किए गए हैं उस पे। अरे और रासायनिक कचरा आप लोगों को सिर्फ आरोप लगाना है, इसीलिए ये बातें करते हो। अंकलेश्वर में वो 2009 में ही समाप्त हो जाता वो कचरा, फिर मोदी जी को तकलीफ क्यों नहीं किया आपने? 2009 में तो केंद्र में आपकी सरकार थी ना, सुप्रीम कोर्ट केंद्र में आपकी सरकार थी 2009 में, क्यों नहीं किया? अरे भैया, हमारी सरकार थी, जबलपुर हाई कोर्ट का आप हमेशा हर चीज से बचते रहे। वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वोट बैंक की तरह सब चीजों को इस्तेमाल करती है, और आज भी वही करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, ये दोनों बातें कर रहे हैं। रिपोर्ट नहीं बता रहे कि कहां है ये रिपोर्ट। जितना भी ये ज्ञान दे रहे हैं दुर्गेश भाई, ज्ञानी व्यक्ति हैं, मेरे मित्र है, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं कि आम जनता को बताओ भाई, ये यहां रिपोर्ट है, ये वैज्ञानिकों ने बनाई है। हम मान लेंगे अब ये 3 लेयर में कचरा, अगला प्रवक्ता बुलाना, वो कहेगा 6 लेयर में कचरा, आगे उसके बाद अगला वो कहेगा करते रहोगे। चलिए देखिए देवेंद्र जी, हर चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड है। एक मिनट की बात का जवाब मैं यही तो कह रहा हूं, वो रिपोर्ट कहां है? अगर अब हो गई ना बात आपकी, अब मेरी बात आ जाने दीजिए ना भैया, हो गया आपका काम। देवेंद्र जी, अगर कोई हाई कोर्ट में कोई तथ्य अगर पेश करते हैं तो सब तथ्य पेश करने पड़ते हैं। हाई कोर्ट कोई ऐसे ही निर्देश नहीं देगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर किसी चीज को कोई याचिका लगती है तो हर तथ्यों का प्रशिक्षण वहीं पे होता है। अब ये इनको अलग से हम करवा दें इन सब चीजों को, तो इनको हर चीज अलग से चाहिए कांग्रेस के लोगों को। ये सब चीजें अदालत में सबमिट है, आप देख अदालत की रिपोर्ट निकाल लीजिए, उसमें आपको जो अदालत के निर्देश उसको देख लीजिए आप। थोड़ी देर में ये भोपाल अदालत तक आ जाएंगे।
चलिए आप ही इन्हीं की बातों में विरोधा, मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट अरे कह आप रहे तो हैं, माफी मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो, ये बताओ भोपाल की जनता को क्यों एंडरसन को आपने अपनी गाड़ी में बैठ के बोलने का काम किया? क्यों 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 आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने उनको वहां पहुंचाने का काम किया? भाई मैं तो अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जो बात कही वो सही कही है। अगर वो ये बात कर रहे हैं जीतू पटवारी जी ने अक्षर से झूठ बोला है, आवाज उठा रहे हैं, वो कांग्रेस के मूल चरित्र को निभाने का काम कर रहे हैं। आपको उनके जीतू पटवारी जी कांग्रेस के मूल चरित्र को निभाने का काम कर रहे हैं। अक्षर से जनता को भड़काने का काम, ये सब चीजों को भड़काने का काम, अटकाने का काम, लटकाने का काम कांग्रेस करती है और जीतू पटवारी भी वही कर रहे हैं। चलिए आदित्य नारायण उपाध्याय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर साइंटिफिक प्रूफ का है कि जो कचरा वहां पर जलाया जा रहा है, क्या वैज्ञानिकों के अनुसार ये सही है, इससे कैंसर नहीं फैलेगा? क्या ऐसे कुछ प्रूफ मिल पाए हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा जी जी, और जिसका संदर्भ इसलिए देना चाहूंगा कि ये आगे आज के इस घटनाक्रम से जो है वो सीधे सीधे ताल्लुक रखता है जी। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का प्रयोग जो है वो युद्ध में प्रयुक्त किया गया था लोगों का संहार करने के लिए। द्वितीय युद्ध के टाइम से ही पता था कि ये जो इसमें यूनियन कार्बाइड में जो तत्व यूज होते हैं, मर्क्यूरी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक वगैरह, तो सब मिलकर के मिथाइल आइसोसाइनेट गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस समय इस इंडस्ट्री को जब परमिशन दी गई थी, भोपाल महानगर और राजधानी होते हुए इतना नजदीक कि जो आज भोपाल की सीमा के अंदर है, तो किसी भी खतरनाक उद्योग को शहर के इतना करीब परमिशन देना चाहिए थी क्या? पहली चीज जी। अच्छा, इसको मैं आज के घटनाक्रम से रिलेट ऐसे करता हूं कि पीथमपुर जो इंदौर महानगर के इतने करीब है, यदि इसके कोई दूरगामी परिणाम, दुष्परिणाम होते हैं, तो क्या इतने नजदीक जो है इसके निपटान की, जिसमें कि खतरा होने की गुंजाइश तो निश्चित तौर पर है, क्या वहां पर इसका निपटान होना चाहिए था? जबकि हमारे पास में पोखरण जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां परमाणु प्रयोग जाता है, जहां की सैकड़ों मील तक कोई आबादी नहीं है। अब ये देखा जाए कि दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने अपने अपने समय पर जो निर्णय लिए हैं, जो निर्णय निश्चित तौर पर दूरगामी तो नहीं कहे जा सकते, निश्चित तौर पे 2013 और 2015 में इस कचरे को जलाने की ट्रायल हुई थी। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इसके दुष्परिणाम 5 साल से 10 साल के बाद जो है सामने आते हैं, जिसमें इस तरीके के हो सकते हैं, लोगों के जेनेटिक चेंज हो सकते हैं, विकलांगता आ सकती है, नपुंसकता हो सकती है। इस अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड के हिसाब से आज की तारीख में इसका निपटान जो होना चाहिए वो एक जो कम से कम 1200 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर होना चाहिए और इलेक्ट्रिक हीटर्स को काम में लिया जाना चाहिए जी। रिपोर्ट कहती है हमारे यहाँ जो आज ये निपटान हो रहा है वो 800 डिग्री से 1000 डिग्री के बीच में हो रहा है और इसमें डीजल का उपयोग होगा। जो डीजल का उपयोग होगा वो भी निश्चित तौर पर पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीजल का प्रयोग होने वाला है। देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर्स का उपयोग होना चाहिए और इससे जो है सॉलिड इलेक्ट्रिक हीटर से जो होता है उससे सॉलिड शीट्स बनाई जाती हैं जिसको दबाना आसान है। जबकि आज जो इससे प्रोड्यूस होगा वो ऐश जो प्रोड्यूस होगी वो थोड़ी सी खतरनाक होगी निश्चित तौर पर। सबको पता है पंजाब में भटिंडा के आसपास इस तरीके के केमिकल का प्रयोग करने वाली फैक्ट्रियां हैं। वहां पर एक ट्रेन चलती थी जो बीकानेर जाती थी, उस ट्रेन का ही कैंसर ट्रेन के रूप में नाम रख दिया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है देश के एवरेज के हिसाब से 10 गुना ज्यादा कैंसर पेशेंट है। स्वयं भोपाल में पूरे देश के सर्वे के हिसाब से 104 गुना अधिक
104% अधिक जो है कैंसर पेशेंट भोपाल के अंदर है। तो महानगर इंदौर को देखते हुए ये खतरनाक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसका निपटान होना जरूरी था, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जितना जितना ज्यादा कचरा पुराना होगा उतना ज्यादा खतरनाक होगा, सॉलिडिफाई होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, तो उसका निपटान फिर और ज्यादा कठिन हो जाएगा। डॉक्टर एसएन नैयर जो है, जो केमिकल एक्सपर्ट है, उन्होंने लगातार सरकार को चिट्ठी लिखी, सरकार को खूब प्रयास किया कि हमारी भी राय इसमें ली जाए, हमको भी एक पक्ष बनाया जाए। लेकिन सरकार ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं, उनका सीधा कहना है। और उन्हीं ने ये तथ्य उजागर किए हैं कि ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसके चेंज हो चुके हैं। जब 2013 और 15 में जो है जो ट्रायल किया गया था, तब 800 से 1000 डिग्री का था, लेकिन आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो 1200 से 1800 डिग्री का है, पूर्णतः सुरक्षित इसको निपटान का। तो इस तरीके से जो है आज ये खतरनाक तो है, और निश्चित तौर पर इसका आज तो कुछ नहीं कहा जा सकता, 5 से 10 साल के बाद इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जी, दुर्गेश केसवानी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, पूर्व में भी 2011 में जितना जहरीला कचरा इसका है, उतना ही 9 टन से ज्यादा कचरा पीतमपुर में लाके जलाया गया है। और आज लगभग 14-15 साल हो गए हैं, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं आई। गलत बात कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं आप, गलत बात कह रहे हैं। प्रमुख अखबारों की ये खबर है कि नदियों में जहर आया है, सॉइल टॉक्सिक हो गई है, ग्राउंड वाटर टॉक्सिक हुआ है और कैंसर के मरीज बढ़े हैं। इसीलिए तो वहां पैनिक फैला और जनता ने हंगामे शुरू किए। मेरी बात आ जान दीजिए, आप अपना ही आप तो झूठ अपना फैलाने चले, आप तो एकदम बात समझ भी नहीं रहे और झूठ बोलना शुरू कर रहे हैं देवेंद्र जी। ये इनका झूठ बिकेगा नहीं बाजार में, जनता इनको नकार चुकी है। ये सिर्फ ये जिन लोगों ने भोपाल जैसी भीषण ट्रेजेडी दी है, आज वो बैठ के यहाँ मुस्कुरा रहे हैं चैनल पर आके, तो इससे बड़ी संवेदनहीनता क्या होगी? जी बिल्कुल, वो वही उसके ही परिचय देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिरोज जी के बाद हम बात में आएंगे, लेकिन आप कुछ जरूरी बात कह रहे थे, कांग्रेस का है जी, आप कुछ जरूरी बात कह रहे थे, वो बात कहिए फिरोज जी, बीच में हम आएंगे। कचरा ऑलरेडी निष्पादित हो चुका है। अब चूंकि पीतमपुरी एक ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में जगह है जहाँ पे रासायनिक कचरे का निष्पादन हो सकता है, तो कोर्ट की निगरानी में या माननीय हाई कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सब किया जा रहा है। और ये पाप तो हम कांग्रेस के पापों को ढोने का काम कर रहे हैं। ये पाप तो इन्होंने किया है भोपाल की जनता के साथ, और आज भी बैठकर चैनलों पर ये झूठे आंकड़े पेश करने, ये झूठी बातें करने का काम कर रहे हैं देवेंद्र जी। ये सिर्फ इनका उद्देश्य है कि हम कैसे भी दिख जाएं, छप जाएं और बात हमारी, हम अपना झूठ को बेचने में कामयाब हो गए। पर जनता समझदार है, जनता सब समझती है कि ये जिन्होंने जो गुनाह को कार्य मुहैया करके इनको छुड़वाने का काम किया, हिंदुस्तान कैसे छोड़ा जाए, इनके प्रधानमंत्री लग गए उस आदमी को अपने घर सकुशल पहुंचाने के लिए। तो इससे ज्यादा संवेदनहीनता क्या हो सकती है किसी चीज में? अब जो हो रहा है वो निश्चित रूप से कोर्ट के निर्देशन के अनुसार हो रहा है। पूर्व में सब चीजों का ट्रायल हो चुका है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने वाजिब बात कही, उन्होंने बहुत सारी चीजों को इंगित करने का काम किया। तो ये सब चीजें जानते हैं सब लोग। अब उनको निष्पादन हो चुका है, और जहां जो वाटर लेवल की बात की जा रही है देवेंद्र जी, वहां पथरीला इलाका है, नीचे पानी की संभावना बिल्कुल शून्य है, वहां पानी है ही नहीं नीचे जमीन में, तो वो इतना नीचे जाएगा नहीं और 3 लेयर कवरिंग करके उसका निष्पादन होगा। तो मुझे लगता है कि जो कोर्ट की निगरानी में काम हो रहा है उसको वो जनहित में हो रहा है, किसी को कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। जी, फिरोज सिद्दीकी जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। मैं तो जो बात आदरणीय पत्रकार हमारे पैनल में है, पत्रकार साथी, उन्होंने कही वही बात मैं उससे पहले कह रहा था कि इसके जो दुष्परिणाम आएंगे, और अगर इसके कोई दुष्परिणाम नहीं आने थे तो अंकलेश्वर की लैब में जल जाना था, मैंने तो बताया। लेकिन अब मोदी जी तो मध्य प्रदेश की जनता को समझते ही नहीं है, वो तो जानते हैं कि वो तो दे ही देते हैं वोट हमको, तो उसके बदले में उन्होंने कैंसर पहुंचा दिया। जो उन्होंने अभी पत्रकार साथी हमारे महोदय, मतलब आप दुर्गेश जी की बातों से सहमत नहीं है?
अरे भाई कैसे, ये तो हवा में दे रहे हैं कुछ भी। मैं तो यही कह रहा हूं ना भाई, वैज्ञानिक तथ्य आप सामने रखिए जनता के। हम भी आपका समर्थन करेंगे। और लोगों में जो पैनिक फैल रहा है, लोगों में अरे आपका ना तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए ना कुछ चाहिए, आप तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए कांग्रेस काम करती है। अरे शर्म वो करो, अभी करती हुई नजर आ रही है। हमें इनकी किसी चीज का ना तो समर्थन चाहिए इनका, हमें ना हमें इनका कोई सर्टिफिकेट चाहिए कांग्रेस का। अरे भैया, आपके घरों में से तो सोने चांदी कुंटलों से निकल रहा है, तो अब आप कहां किसी से डरने वाले हैं? अब आपकी पार्टी के मगरमच्छ निकलते हैं। बताओ, लोगों के घर में, हमारे घरों में साले चूहे निकलते हैं, आपके यहां से मगरमच्छ निकलते हैं, तो आप कहां डरने वाले हैं लोगों से? 2000 पुलिस जो है लगी हुई है, पूरी छावनी बनी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों जनता का इतना पैसा खर्च किया जा रहा है एक कचरा जलाने के लिए? ऐसा लग रहा है वहां लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो, ये ऐसा लग रहा है वहां कांग्रेस के पाप है जो हम धोने का काम कर रहे युद्ध चल रहा हो। वो ये आप लोगों के पाप है जो धोने का काम हम लोग कर रहे बोलते हैं। ठीक है, इनके मुख्यमंत्री ने इतनी बात बोली, करते हो है, उनको जितना सिखाया गया इनके मुख्यमंत्री को कि साहब ऐसा ऐसा बोल देना आप, तो वो वैसा वैसा बोल के चले गए। और पत्रकारों ने चाह भी कि क्वेश्चन करे तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, हट जाओ, मुख्यमंत्री जी को बहुत सारे काम है। तो उन्होंने कहा वो ऐसे लोग होते होंगे भैया, आप एक ये कांग्रेस में होते थे। ठीक है, आप एक तथ्यात्मक रिपोर्ट रखिए जी, और बात करिए। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, इस समय तो कचरा जलाया जा रहा है। इस समय विपक्ष को और सरकार को या जनता को इस समय क्या करना चाहिए? सही मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, चूंकि अब ये निर्णय लिया जा चुका है और ये काम चालू हो गया है, तो निश्चित तौर पर रेडियो एक्टिव तत्वों की मौजूदगी की जांच के उपकरण और एक्सपर्ट जो है उस क्षेत्र में निश्चित तौर पर पर्याप्त संख्या में वहां पर ऐसा केंद्र बनना चाहिए जो वहां के सभी क्षेत्रों में आसपास कम से कम 30-30, 40-40 किलोमीटर के क्षेत्र में उसका सर्वे लगातार होता रहे, सतत होता रहे, और इसकी जानकारी सरकार को भी देती रहे, पब्लिक को भी देती रहे, जिससे कि ये आगे जाकर के, भगवान करे ऐसा ना हो, कभी कोई ऐसी फैलता है कुछ रेडियो एक्टिव तत्व और जिससे बीमारी फैल सकती है, तो उसका बचाव किया जा सके। तो सतर्कता रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, सरकार ने जो कुछ किया होगा निश्चित तौर पर सुरक्षा साधनों का उपयोग किया होगा, लेकिन और भी सावधानी की जरूरत है। विपक्ष अपना काम इसलिए कर रहा है कि सरकार पर लगातार दबाव बना रहे, तो अच्छी बात है यदि विपक्ष भी सक्रिय है और सरकार भी सक्रिय है और लोगों का भला हो जाए। बस कुल मिला के जनता जनार्दन को का जो है निश्चित तौर पे जनता जनार्दन की सुरक्षा होनी चाहिए, के प्रति सावधानी बरतना बहुत जरूरी जी, बहुत जरूरी है। तो फिलहाल अब इस डिबेट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कचरे पर किचकिच हो रही है और अंततः बात निकल करके यही आई है कि वास्तव में जो भी हो रहा है, अगर निर्णय ले लिया गया है तो हो, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। सावधानी बरती जानी चाहिए कि वहां रहने वाले जनता का कोई नुकसान ना हो। इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं चाहता। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।